YouTube क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओम स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बिनवाल। आज अपना टॉपिक है पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत वायु प्रदूषण किस प्रकार होता है और वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं जिसके कारण शुद्ध वायु अशुद्ध हो रही है। देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी मनुष्य जीव जंतु को जीवित रहने के लिए सर्वप्रथम घटक वायु की आवश्यकता है। वायु के बिना अपन कुछ सेकंड भी नहीं रह सकते। इसके लिए इसका अध्ययन करना पर्यावरण में और मानव के जीवित जगत में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊंगा वायु प्रदूषण किसे कहते हैं और उसके महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं। शुद्ध वायु में अशुद्ध पदार्थों के मिलने से उसके रासायनिक, भौतिक, जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है और वायु अशुद्ध हो जाती है। उसे एयर प्रदूषण या वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण स्रोत को दो भागों में बांटते हैं। एक तो प्राकृतिक घटक, दूसरा है मानवीय घटक, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमैनिटीज सोर्सेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक घटक किस प्रकार वायु प्रदूषण में सहायक है। तो प्राकृतिक घटक के अंतर्गत ज्वालामुखी, इसके साथ भूकंप, वनों में आग लगना, तूफान, आंधी के समय और शीतकालीन मौसम में कोहरा के जमने से वायु प्रदूषण होता है। अब मैं आपको प्राकृतिक घटक के इन घटकों को थोड़ा परिभाषा के रूप में विस्तार से समझाऊंगा। तो सबसे पहले ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी क्रिया क्या है? ये एक प्राकृतिक क्रिया है। एक ऐसी क्रिया गर्भ के अंदर से, मतलब पृथ्वी के गर्भ से लावा, कंकड़, पत्थर, शैल, चूर्ण, राख एवं गैसें धरातल को फोड़कर बाहर निकलती है और धरातल पर जमा होने के बाद जो राख और गैस है वो धरातल से ऊपर उठकर वायुमंडल के साथ मिल जाती है, जिससे अनेक प्रकार की वायु में जो गैसें हैं उनको चोट पहुंचती है। हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें हैं, जिसमें ओजोन, आयन, क्रिप्टॉन, जिनोन, नाइट्रोजन, ये सब गैसों का समावेश पाया जाता है। इन गैसों में ये ज्वालामुखी क्रिया के बाद में जो धुएं के साथ गैसें निकलती है उस वायुमंडल में मिल जाती हैं, जिससे वायुमंडल दूषित हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक है जंगलों में आग लगना। कई बार प्राकृतिक आग लगती है, जैसे बांस आदि के वृक्ष, पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो आपस में टकराते हैं, टकराने से आग लग जाती है। आग लगने से जो धुआं उठता है तो उससे निकलने वाली जो गैसें हैं वो वायु में मिलती है, तो वायुमंडल दूषित हो जाता है। तीसरा कारण तूफान, आंधी के समय ये जो धूल है, राख है, इसके महीन कण भी वायुमंडल के रूप में उठकर वायुमंडल की जो सौमंडल है, सौर सीमांत है, उन परतों में जाकर मिल जाते हैं, जिससे वायुमंडल की परतों में प्रदूषण फैलता है और वो दूषित होती है। तीसरा कारण है, चौथा कारण है कोहरा। कोहरा के समय एवं ओलावृष्टि के समय भी शीतकालीन मौसम में जो वायुमंडल से जुड़े हुए कई धरातली घटक हैं और शीतकालीन मौसम में नमी के साथ जुड़ जाते हैं और वो कण धीरे धीरे हल्की हवा के साथ बहते हुए वायुमंडल में मिलते हैं, तो उससे भी हमारी जो वायुमंडल के जो बेल्ट बना हुआ है, जो गैसीय आवरण बना हुआ है, उसमें प्रदूषण फैलता है। ये है प्राकृतिक घटक। दूसरे घटक है वो है मानवीय घटक है, जिसमें औद्योगिक क्रांति, दूसरा है दहन कार्य, तीसरा कृषि कार्य और चौथा है हाइड्रोथर्मिक पदार्थ के उपयोग। इन चार मुख्य कारकों के कारण वायु प्रदूषण फैलता है। अब सबसे पहले मैं औद्योगिक क्रांति के बारे में बताऊंगा। उद्योगों के विस्तार के कारण जब भी उद्योग में कोई प्रोडक्शन होती है वस्तु का, तो इनसे जो धुआं निकलता है वो आजकल चिमनियों के माध्यम से उसको वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो इससे निकलने वाली औद्योगिक क्रांति के बाद निकलने वाली
जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड है। इस प्रकार की कई गैसें हैं जो धुएं के माध्यम से, चिमनियों के माध्यम से वायुमंडल में मिल जाती हैं और वायुमंडल में प्रदूषण होता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है दहन कार्य। दहन कार्य में अपन घरेलू रसोई के समय और भी कई प्रकार की जो भी घास फूस वगैरह जलाते हैं, आदिवासी लोग पेड़ पौधों वगैरह को जलाकर, इसको जमीन कृषि कहते हैं, खेती करते हैं, तो उनसे जो धुआं निकलता है, ठीक है, कई बार जंगल लग जाता है मानवीय कारणों से, जंगलों में आग लग जाती है, तो उससे निकलने वाले धुएं से भी वायुमंडल दूषित होता है और वायुमंडल में विद्यमान गैसों में प्रदूषण फैलता है। इसके बाद मानवीय कारणों में जैसे ये जो आजकल यातायात के साधनों का विकास होता है, तो उससे निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे भी वायुमंडल में कई प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं। कृषि कार्य में भी कई प्रकार के केमिकल्स यूज होते हैं। उन केमिकल्स जो है वो वायुमंडल में वाष्पीकरण के माध्यम से वायुमंडल फैलते हैं, इससे भी वायु दूषित होती है। कई प्रकार के रोग पनपते हैं, चर्म रोग वगैरह आजकल ज़्यादा पनप रहे हैं। रेडियोधर्मी कारक मतलब मनुष्य के मानवीय विकास, औद्योगिक क्रांति के बाद आजकल एटमी बम बनाने, एटमी प्रयोग करने की भी होड़ाहोड़ी बढ़ गई है। तो जगह जगह परमाणु बमों का प्रयोग, अणु बमों का प्रयोग, हाइड्रोजन बमों का प्रयोग के फलस्वरूप उनसे निकलने वाले जो भी रासायनिक तत्व है, रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, परमाणु तत्व घटक हैं, वो कई गुना ऊष्मा को बढ़ा देते हैं और ये तत्व भी वायुमंडल में फैलते हैं, उससे वायुमंडल दूषित हो रही है। इस प्रकार पृथ्वी के धरातल पर मनुष्य वायुमंडल में प्रदूषण फैलाने का भी एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। इस प्रकार ये प्रमुख प्राकृतिक और मानवीय कारक हैं जिससे धरातल पर वायु प्रदूषण फैल रहा है। ओके, थैंक्स।